एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं, बहुत सारा काम करते हैं, पर वो अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राजेश का जो करियर का टर्निंग पॉइंट है, उनका फेलोशिप जाके कोची में करना, एडवांस लेप्रोस्कोपी और जो जर्मनी में भी, और रीनल ट्रांसप्लांट का। वहाँ से उन्होंने जब आया तो मैं आपको बताती हूँ, हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, पर उनका इस तरह का काम था ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ना कोई दलाल, ना कोई आजकल के छल प्रपंच और पैतरे, ये सब कुछ भी नहीं। जो उनका काम था ना, वो एक आदमी से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही फैलता गया। और उनकी जो ऑपरेशन के पहले तैयारी रहती है एज ए एनेस्थेटिस्ट, एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए वाइफ, मैं देखती हूँ कि वो प्री ऑप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, इंट्रो ऑप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, और पोस्ट ऑप भी वो कोई कॉम्प्लिकेशन होने नहीं देते हैं। तो यहाँ से इतना अच्छा काम, दाम भी बहुत कम। मुझे ऐसा उन्होंने कहा था, इन्हें पता भी नहीं, मतलब वो क्या होता है कि बाद में भी लोग कंसेशन करा लेते हैं। जो हमारा खर्च भी होता है वो जैसे लेजर में हुआ और बहुत सारा बास्केट हुआ, बहुत कई बार तो ऐसा हुआ है कि 7 लाख के जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गए एक ऑपरेशन करने में। आज बहुत ज़्यादा कम, लेकिन फिर भी कोई गम नहीं, मुझे अच्छा काम करना है, जो फिर हम लोग अर्न कर रहे हैं उसी से कंपनसेट करते हैं। तो काम जितना भी, मतलब जितने एडवांस लेप्रोस्कोपी यूरोलॉजी में काम दिल्ली में भी राजेश के जैसा एक्सपीरियंस तो देखिए नेशनल लेवल पे मिला है। वहाँ पे जो सारा वो बैठा था, तो वहाँ तो इकोनॉमिक टाइम्स में किरण बेदी और बाकी लोग पूछ रहे थे क्या आप लोग किसी ज्यूरी को जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो इनकी जितना 3 साल पहले यूरोलॉजी में सर 3 साल का MCH, उसके बाद इनका लेप्रोस्कोपी यूरोलॉजी में फेलोशिप, किडनी ट्रांसप्लांट में फेलोशिप, और कई जगह घूम घूम के सब ट्रैवलिंग फेलोशिप। इतना सारा अवार्ड इसलिए भी मिला क्योंकि इतने सारे केसेज में नो कॉम्प्लिकेशन, नो मोर्टेलिटी, कोई मृत्यु नहीं। मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सारा जो समीकरण है ना, इतना कोई आगे आ पाएगा तब ना। और हम लोग अपना प्रचार मतलब करने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि हम लोग इतना बड़ा हॉस्पिटल भी कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। तो फिर जब कि आजकल का डिजिटल मार्केटिंग में किसी को सपना तो आएगा नहीं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काम से 1 से 2, 2 से 4, लेकिन और अच्छा संकल्प लेके और अच्छा काम करना है। और अर्निंग से भी ज़्यादा मकसद है कि अच्छा काम करके एक मन को सेटिस्फैक्शन डॉक्टर राजेश को मिलती है। मैंने ये देखा है, सबसे ज़्यादा खुशी से सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया और पेशेंट अच्छा हो गए। तो अच्छा, इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, और आप लोग का भी सहयोग रहे तो हम लोग बहुत इससे खुश हो जाएंगे। गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड ऐसा ही उसको बताएं। हाँ, आयुष्मान से तो है, जैसे आयुष्मान से एक बार हम लोग के यहाँ आ गए, एडमिट हो गए, एक पैसा नहीं, कुछ नहीं। आयुष्मान अभी तो सिर्फ यूरोलॉजी में हम लोग का यूरोलॉजी सर्जरी में है, लेकिन और लोग और सब चीज़ के लिए हम लोग को परमिशन मिल गया है। हो सकता है 1 आध 2 महीना जो भी टाइम लगे उसमें सरकार के तरफ से फाइनल अपलोड होने में। तो और ESIC भी है, और भी जैसे ECHS, CGHS, इस सब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। मेन मकसद होता है कि जो भी लोग आएँ वो यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाएँ। और जैसे हम लोग कितना डिफ़िकल्ट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस किए, अब तो ये बड़ा हॉस्पिटल बन गया। इसके पहले भी जब छोटा भी था तो भी हम लोग ICU का व्यवस्था बैकअप हमेशा रखते थे, क्योंकि मेन होता है कि ख़राब केस लोग करने से मना कर देते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, कोई झमेला नहीं लेना चाहता, नहीं चाहता है कोई झमेला लेना, है ना। क्यों चाहेगा, उसके खाने पीने के पैसे हैं, खूब बढ़िया से आराम से, क्यों झमेला। लेकिन फिर करेगा कौन। हमारे पास इतना बैकअप है तो मैं हिम्मत जुटा पड़ता हूँ और करता हूँ। लोग विश्वास करते हैं तो मैं करता हूँ। एक बहुत ऐसा केस है जो सब लोग मना करते हैं, उसके उनका लड़का फॉरेन में कहीं रहता था, वो ट्रेस किए, कहीं हमसे बात किए, सर देखिए ना, तो 2-3 हॉस्पिटल बड़ा नाम बताया सर, वहाँ पे लोग मना कर रहे हैं। किडनी डिजीज़ था उनको, क्रिएटिनिन 3 या 4 रहता था, एक किडनी पूरा स्टोन और पस से खराब हो गया था, और डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, अप्रॉक्स 72 ईयर्स के थे। तो सर उनका किडनी खराब, किडनी को निकालना है और लेप्रोस्कोपी से निकालना है। सर लोग कोई तैयार नहीं हो रहे। हम लोग एक बार आकर के मिली आए, मेरा और एक हॉस्पिटल पीछे में था, इसके पहले वहीं में सारा केस करता था अपना। तो किया उनका, 1-2 दिन यूरिन नहीं आया क्योंकि तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट क्लास होकर के गए। 1-2 और पेशेंट इस तरह से जिनको बाईपास सर्जरी हुआ था और बिहार के बाहर कोई बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1-2 बार दिखाए, तो लोग बोला सर हमको 6 महीने से दौड़ा ही रहा है, क्योंकि कोई बहुत लोग जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो उसमें बोला सर कभी कहे कि 6 महीने के बाद आ जाओ, कभी कहे कि 2 महीने का, सर आपके बारे में पता चला तो मैं आया हूँ। किडनी में स्टोन था, उनको रिसेंटली CABG बाईपास सर्जरी हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था, तो आए तो मैंने किया, फर्स्ट क्लास होकर के गए वो। फिर उसके बाद बहुत सारे पेशेंट भी हमको प्रमोट करके भेजे, क्योंकि हम लोग के पास इतना बैकअप है, ICU का बैकअप है, इतना है। पोस्ट ऑप देखना केस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और प्लस केस के पहले की तैयारी।
आप किसी को भी ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन उसके पहले आपने असेस नहीं किया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग का ओवरऑल सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, एज ए पेशेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग देखते हैं। और एडवांस काम तो है, एडवांस नहीं करते तो आज मेरे को जो एज मिला यहाँ नहीं मिलता। नहीं तो छोटे छोटे जो भी प्रोस्टेट स्टोन तो सब लोग कर रहे हैं। ये सब लोग ओपन कर